प्रोटीन्स काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, मतलब अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं और प्रोटीन्स बनती हैं। अगर देखा जाए तो सेल्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं जी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को प्रिंसिपल कंपाउंड ऑफ सेल्स कहा जाता है और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है। मतलब जिस तरीके से एक मकान का बिल्डिंग ब्लॉक एक ईंट होती है, इसी तरीके से लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन्स होती हैं। मीन्स दैट लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट प्रोटीन्स। अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो जो टर्म थी प्रोटीन, ये डिस्कवर की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था जे बर्जीलियस 1838 में। अगर हम बात करें वर्ड प्रोटीन जो है वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से, जिसका मतलब है मॉलिक्यूल्स ऑफ फर्स्ट रैंक या फर्स्ट इम्पोर्टेंस। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी है मतलब वैरायटी है, मतलब जिस तरीके से एक चिड़िया, एक बटरफ्लाई या एक प्लांट, ये सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में फ़र्क की वजह से होती है। तो प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेट करता है ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स, मतलब सेल्स और ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनमें प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की बात करें तो अमाइनो एसिड्स के जो मोनोमर मतलब छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो इंटरलिंकेज के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर बनता है। डिफरेंट प्रोटीन्स के पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, जैसा कि इंसुलिन के पास 51 अमाइनो एसिड्स, इसके बरक्स जो हीमोग्लोबिन होती है ब्लड के अंदर प्रोटीन 574 अमाइनो एसिड्स इसमें होते हैं। प्रोटीन के पास कुछ अमाइनो एसिड से लेकर 3000 अमाइनो एसिड्स तक जो हैं वो हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अमाइनो एसिड्स की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन जो है वो है जी अमाइनो एसिड। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। अगर हम अमाइनो एसिड के कंपोनेंट्स की बात करें तो सेम अल्फ़ा कार्बन जो होती है, सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अटैच होते हैं इसके साथ, जैसा कि अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, हाइड्रोजन एटम H और साइड ग्रुप R। याद रखने की बात है इसमें जो NH2 और COOH और हाइड्रोजन और साइड ग्रुप R होता है ये अल्फ़ा कार्बन के साथ ही अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड्स के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अक्कर इन नेचर, मतलब नेचर में पाए जाते हैं, जिसमें से 25 अमाइनो एसिड हैं वो एक्ट करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। ज़्यादातर जो प्रोटीन होती हैं वो तकरीबन 20 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट अगर हम साइड ग्रुप में जो R होता है उसके रोल की बात करें तो आइडेंटिफाई करता है ये अमाइनो एसिड को, मतलब उनकी शिनाख्त करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ये डिटरमाइन करता है अमाइनो एसिड की। जैसा कि ग्लाइसिन में अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड R डबल बॉन्ड H हो तो ये एक अमाइनो एसिड, और एलानिन की अगर हम बात करें तो R डबल बॉन्ड CH3 ये दूसरा अमाइनो एसिड। अगर हम वन लाइन रिवीजन की बात करें तो प्रोटीन्स जो होती हैं वो पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड के पास NH2 होता है, COOH ग्रुप, H ग्रुप और R ग्रुप होता है जो कि अटैच होते हैं सेम अल्फ़ा कार्बन के साथ। तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिखना होता है, आप इसे विद इन 3 to 4 मिनट अच्छे से मेमोराइज़ कर सकते हैं।